गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ब्रेक इवन एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में जो चीज़ हमसे पूछी गई है और हमें जो दी गई इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से है। पीवी रेशियो ऑफ राजीव लिमिटेड ये 50% दिखाया गया है, एमएस इसका 40% दिखाया गया है। द फर्म्स सोल्ड 500 यूनिट्स अमाउंट ऑफ 5 lakhs, यानी जो कंपनी है वो 500 यूनिट बेच रही है, 5 लाख रुपए इसकी लगभग अमाउंट आती है। कैलकुलेट करना है बीपी नेट प्रॉफिट, सेल्स इन यूनिट्स ज्ञात करनी है। टू अर्न ए नेट प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स, यानी 10% लाभ के लिए सेल्स की कितनी मात्रा होगी वो भी यूनिट्स में। प्रॉफिट ऑफ ऑन 80% ऑफ कैपेसिटी ऑफ फर्म इफ बीपी इज एट 40% फुल कैपेसिटी ऑफ फर्म। तो इसमें दिखाया गया है कि आपको 80% पे प्रॉफिट ज्ञात करना है। यदि बीपी 40% हो और फुल कैपेसिटी भी फर्म की है जो भी इतनी ही हो, तो उस कंडीशन में हमें प्रॉफिट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक एक टॉपिक पे चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमें एक चीज दे रखी है वो है, हमें निकालना है पर यूनिट कॉस्ट निकालने थे। पर यूनिट कॉस्ट ये है 5 लाख है, 500 यूनिट्स है, तो ये आता है 1000 रुपये पर यूनिट हमारी जो प्रोडक्शन की जो वैल्यू, क्योंकि आगे काम आएगी हमारे। तो सबसे पहले हमने इसी को निकाल के रख दिया अलग। बीपी निकालना है। बीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ बटे पीवी रेशियो। अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट नहीं है, पीवी रेशियो तो दे रखा है, तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकाले, तो बीपी कैसे निकाले और जो फिक्स कॉस्ट कैसे निकाले, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है इसमें। तो सबसे पहले जो हमें एक चीज और दे रखी है वो है 40% दे रखा है हमें एमएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो एमएस का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से, ये परसेंटेज में है, एमएस परसेंटेज में है। एमएस का होता है एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे तो जो हमारी जो बीपी सेल्स है वो आ जाएगी। एमएस हमें दे रखा है 40%, परसेंट है तो इसके नीचे आ जाएगा 100, हटाएंगे तो इसको। एक्चुअल सेल्स हमारी 5 लाख है और माइनस बीपी सेल्स है वो हमें ज्ञात करनी है। एक्चुअल सेल्स हमारी है यहाँ 5 लाख, तो इसके आधार पे हम बीपी निकाल लेंगे सबसे पहले। तो अब क्या करेंगे, ये ऊपर की संख्या इससे इधर तिरछा गुणा करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जब बराबर का निशान हो बीच में, ये इससे गुणा होगा ये इससे, तो ये ऊपर वाली संख्या इससे गुणा होती है। सबसे पहले इसको इससे गुणा करता हूँ मैं, तो ये आ गया 5 लाख, 2 जीरो और लग जाएंगे, 5 करोड़ हो जाएगा, माइनस बीपी को 100 से गुणा करें, 100 बीईपी, ये 5 लाख से गुणा होगा, ये हो गया अब हमें करना क्या है, अब हमें जो ये राशि दे रखी है इसको बराबर से कुछ उधर भेजना है और कुछ को इधर लेके आना है। तो इस तरीके से जो ये राशि है जो आएगी, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको बराबर से इधर उधर करेंगे। तो बराबर से इधर उधर करने में क्या करना है कि ये संख्या है अभी माइनस की है, कोई बात नहीं, इसको इधर ही पढ़ने देते हैं, ये बराबर से उधर भेज देते हैं। ठीक है, अचर संख्या है, ये इधर आएगा माइनस का 100 बीईपी, इधर है 2 करोड़, ये 5 करोड़ है, बराबर से इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और इधर देखेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 3 करोड़ आ जाएगा,
इधर आ जाएगा माइनस का 100 बीपी, माइनस से माइनस बराबर, इधर दोनों साइड में होता कट जाता है। बीपी इज इक्वल 3 करोड़ के नीचे 100 का भाग लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे, ये आ जाएगा 3 लाख। तो इस तरीके से बीपी है जो आ जाता है। दूसरी चीज जो पूछी है वो है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस एफ, ये इसका जो फॉर्मूला है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सेल्स ऑलरेडी दे रखी है, प्रॉफिट को पी लिखते हैं, सेल्स यहाँ कर देते हैं 5 लाख, पीवी रेशियो हमारा है 50% माइनस एफ, फिक्स कॉस्ट हमारे पास है नहीं, तो फिक्स कॉस्ट हम किससे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट हम बीपी वाले फॉर्मूले से निकालें। तो फिक्स कॉस्ट है, इधर इधर निकालते हैं, बीपी बराबर एफ बट्टे पीवी रेशियो, ये इसका फॉर्मूला होता है बीपी। बीपी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये है 3 लाख, एफ अपॉन पीवी रेशियो है 50%, तिरछा गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा एफ इज इक्वल 50% को 3 लाख से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1,50,000। तो इस तरीके से फिक्स कॉस्ट है जो कि आ रही है वो है 1,50,000। तो इस तरीके से हम यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 50% 5 का होता है 2,50,000 माइनस फिक्स कॉस्ट 1,50,000, 250 में से 150 घटाएंगे तो आ जाएगा 1 लाख है जो प्रॉफिट। तो इस तरीके से ये नेट प्रॉफिट है जो आ जाता है। तो दो चीज़ें हमने निकाल ली है और बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की कि सेल्स इन यूनिट्स निकालना है हमें। तो सेल्स यूनिट्स के लिए जो हमें फॉर्मूला यूज लेना है वो कुछ इस तरीके से है, इसको डिजायर सेल्स भी बोलते हैं, डीएस ए प्लस पीडी बटे पीवी रेशियो। डिजायर प्रॉफिट होता है यानी इच्छित लाभ मात्रा है, ये 10% चाहा गया है, ठीक है। तो हमारे पास डिजायर सेल्स भी नहीं है, माना सेल्स इज इक्वल एक्स, देन तो लाभ प्रॉफिट है जो इसका 10% हो जाएगा, 0.10x हो जाएगा। और यदि पर यूनिट हमें सेल ये निकाल रखी है हमने, यदि सेलिंग प्राइस इज इक्वल 1000, देन सेल्स, इसको सेल को 1000 से गुणा कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 1000 x, और यहाँ इसका 0.10 है तो 1000 का, तो ये हो जाएगा बराबर 100x, ठीक है। तो ये सेल्स तो हो जाएगी हमारी 1000x और प्रॉफिट वो होगा 100x। तो इस तरीके से ये थोड़ा हमें कैलकुलेशन और करना होगा कि यदि हमने पहले निकाल रखा है 1000 यूनिट जो सेलिंग प्राइस है, हमने माना कि सेल्स है जो यूनिट्स है वो कितनी है हमारी, अभी x मान लिया, तो उसका 10% होता है 0.10, तो 0.10x हो गया। लेकिन सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है इसलिए सेल्स यूनिट से हम गुणा कर देते हैं उसको, तो ये 10,000 1000 को यहाँ x से गुणा किया इतना आ गया, और 0.10 से हमने 1000 को गुणा करना है तो ये आ जाएगा 100x, तो यहाँ हमने लिख दिया है। तो अब ये
जो फॉर्मूला है डिजायर प्रॉफिट हमारा 100x हो जाएगा और डिजायर सेल्स हमारी 1000x हो जाएगी। तो यहाँ करते हैं इसको आगे। DSC हमारी 1000x बराबर फिक्स कॉस्ट हमारी 1,50,000 है, ये है 100x बटे PV रेशियो है 50%, इंटू कर देते हैं इसको 100% है इसलिए। और अब क्या करते हैं, तिरछा गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। तो यहाँ आ जाएगा, ये पूरी संख्या है, 1 से गुणा होगी तो सेम यही रह जाएगी 1,50,000 और 2 0 और लगा देते हैं इसके आगे गुणा में, और ये हो जाएगा प्लस 100 को 100 से गुणा करेंगे तो 10,000x बराबर ये 1,000x 50 से यदि गुणा होता है तो ये आ जाएगा 500x। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉरी इसको परसेंट हटाएंगे, ऊपर 100 लिख दिया हमने, तो ये आएगा 50 से गुणा होगा तो ये 50,000x हो जाएगा। क्योंकि परसेंट हमने हटा कर ऊपर 100 लिख दिया है इसलिए यहाँ परसेंट नहीं लगाएंगे हम। अब ये हमारे सामने आंकड़ा आ गया है। अब क्या करेंगे, इसको बराबर से उधर भेजते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर है ये आ जाएगा 1,50,00,000 है, बराबर 50,000x, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10,000x, इधर घटाएंगे तो यहाँ 40,000x बच जाएगा और इधर बच जाएगा 1,50 इसके आगे 5 0 लगाते हैं 1,50,00,000। x बराबर करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, भाग लग जाएगा इसमें, 1,50,00,000 में भाग लगाएंगे 40,000 का, 4 0 से 4 0 हटा देते हैं, 1500 में हम भाग लगाएंगे 4 का, इसका आधा करते हैं तो ये आता है 1500/4, इसका आधा किया 2, इसका आधा किया 750, इसका 2 का भाग लगाएंगे 750 में तो ये आ जाएगा 375 ये बिल्कुल सही है, 375 ही आएगा। तो ये आएगी x आ जाएगा, x इज इक्वल 375 यूनिट्स। तो इस तरीके से या हम लिख सकते हैं x बराबर 375 यूनिट्स। तो इस तरीके से ये 375 यूनिट्स है जो आ जाती है। अब हम यदि बात करें आगे कि जो 40% यदि बीईपी है और उतना ही क्या माना है कि फर्म की भी कैपेसिटी इतनी है सेल की, तो उस कंडीशन में प्रॉफिट कितना होगा तो वो भी निकाल देते हैं। प्रॉफिट का जो फॉर्मूला हम यूज लेते हैं वो होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस एफ। तो इसमें प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स हमें जो दे रखी थी वो थी कि 40% कैपेसिटी पे जो फर्म की यानी जितनी बीईपी की सेल्स है उतनी फर्म की भी मानी गई है। ठीक है, तो 40% ऑफ कैपेसिटी इसकी होती कितनी है, जैसे 5 लाख दे रखा था तो इसे 5 लाख का 40% हमने इससे पूर्व हमने जो बीपी सेल्स निकाली थी उस पर थोड़ा गौर करेंगे। बीपी सेल्स हमारी आई थी 3 लाख हमने लिख रखी है, बीपी इज इक्वल 3 लाख। बीपी हमारे क्या 3 लाख थी और ये 40% थी फर्म की। ठीक है, और इसी को यदि सेल माना जाए तो यदि सेल्स की डबल हो जाए, ठीक है 80% हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम कहेंगे यदि 40 पे ये 3 लाख है तो 80% पे कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6 लाख।
यहाँ लिखेंगे 40% जो कैपेसिटी है उस पर 3 लाख है, तो 80% पर डबल हो जाएगा, इसका 6 लाख हो जाएगा। तो यहाँ सेल्स हम 6 लाख लेंगे, इंटू पीवी रेशियो हमारा 50% है, माइनस फिक्स कॉस्ट हमारी 1,50,000 और इसका 50% होता है 3 लाख। 3 लाख माइनस 1,50 ये आ जाता है बराबर 1,50। तो इस तरीके से प्रॉफिट आएगा 1,50,000। तो इस तरीके से ये हमारे सारे टॉपिक खत्म होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर करें।